Hello everyone, so welcome to my channel Ms. Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the type of chromosome on the basis of the number of centromere. तो सेंट्रोमेयर क्या होता है? एक सेंट्रल यूनिट होती है जो कि क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन करती है। तो इस सेंट्रोमेयर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर द ओल्डर वन देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक and share as much as you can. So now without wasting time, let's get started. First of all, I have written here about the basic summary कि सेंट्रोमेयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्रोमोसोम्स को क्लासीफाई करते हैं 4 कैटेगरी पे। एक होता है मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और एसेंट्रिक। ठीक है, तो अगर हम लोग मोनोसेंट्रिक के बारे में कहेंगे, मोनोसेंट्रिक मतलब सिंगल नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ पे एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है तो वो मोनोसेंट्रिक होता है, जहाँ पे 2 सेंट्रोमेयर होंगे तो वो डाइसेंट्रिक हो जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, और जहाँ पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कैसे होते हैं? एसेंट्रिक होते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? स्पिंडल रे का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पिंडल रे होती है वो जो क्रोमेटिड्स होती हैं उससे क्या होती है? वो पोल से कनेक्टेड रहती है। लेकिन एसेंट्रिक के केस पे तो सेंट्रोमेयर ही नहीं है, तो इस केस पे क्या होता है? अगर सेंट्रोमेयर नहीं है तो एट दिस कंडीशन क्या होता है? देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। आफ्टर दिस लेट्स क्लासिफाई द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। तो लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर के अकॉर्डिंग वी ऑल्सो हैव द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। पहला आता है टीलोसेंट्रिक। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ये 2 क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स के बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इफ द सेंट्रोमेयर ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजिशन, अगर जो सेंट्रोमेयर है उसकी पोजिशन टर्मिनली है तो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के पास सिर्फ एक ही आर्म देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल आर्म प्रेजेंट है और ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव द एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में आप डायग्राम देख सकते हो, ऑक्यूपाई सब टर्मिनल पोजिशन, वन आर्म इज वेरी लॉन्ग एंड द अदर आर्म इज वेरी शॉर्ट। अब जैसे ये नीचे की आर्म क्या है? बहुत ज़्यादा लंबी है, ये ऊपर वाली कैसी है? छोटी है बहुत ज़्यादा। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर होता है वो सब टर्मिनल पोजिशन को ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ पे वन आर्म इज टू लॉन्ग एंड द अदर आर्म इज टू शॉर्ट। ठीक है, थर्ड जाता है सब मेटासेंट्रिक। अगर सब मेटासेंट्रिक के बारे में कहेंगे तो हेयर सेंट्रोमेयर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ पे बेसिकली जो एक आर्म होती है वो लॉन्ग होती है और दूसरी आर्म कैसी होती है? शॉर्ट होती है। तो एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रोमेयर की पोजिशन सब टर्मिनल होती है। ठीक है, टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे, और सब मेटासेंट्रिक में मिडिल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो आर्म होती है वो वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट बनती है, और यहाँ पे जो आर्म होती है वो लॉन्ग और शॉर्ट बनती है, यानी कि ज़्यादा ना लंबी है ना ज़्यादा छोटी है। ठीक, इसके बाद से फोर्थ अगर हम बोलते हैं तो फोर्थ आता है मेटासेंट्रिक। अगर मेटासेंट्रिक के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे वी शेप का क्रोमोसोम बनता है, बिकॉज जो सेंट्रोमेयर होते हैं वो एकदम सेंटर पे होते हैं, और इसकी वजह से जो क्रोमेटिड्स होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे जो आर्म्स होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि बिल्कुल सेंटर पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे वी शेप स्ट्रक्चर बना है बिल्कुल आर्म्स का। तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्म्स होती है वो दोनों तरफ कैसी होती है? इक्वल होती है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम के टाइप एक्सप्लेन करने हैं, तो क्रोमोसोम के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर 4 टाइप के हो जाते हैं: मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल एब्सेंट है, यहाँ पे 1 सेंट्रोमेयर, 2 सेंट्रोमेयर, 3 सेंट्रोमेयर एंड मोर देन 3, एंड यहाँ पे नो सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर आता है तो वहाँ पे आप ये 4 चीज एक्सप्लेन करोगे: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड द लास्ट इज मेटासेंट्रिक। ठीक है, so these are the only notes under the topic, the types of chromosomes. So if the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.